गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बेटा पिछली क्लासेस में अपना 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8 ओलंपिक आंदोलन। ओलंपिक के बारे में तो पता होगा, ओलंपिक ऑल ओवर वर्ल्ड के गेम होते हैं जो कि 4 साल में एक बार होते हैं। तो उसके बारे में ये कब शुरू हुए, कैसे हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी अभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक मूवमेंट के किन गुणों को उन्नत किया जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और दूसरा तरीका है ओलंपिक आंदोलन के माध्यम से किन किन नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, वर्णन करें। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ बेटा, इसको फिर मैं अभी व्हाट्सएप पे PDF पे भेजूँगा। जिन बच्चों ने फेयर कॉपी में नहीं किया वो बच्चे फेयर कॉपी में इसको कर लेंगे। और रिवीजन है दोबारा से एक बार फिर, नहीं तो या तो पुराने वीडियो या फिर इसको आप देख के अच्छे से समझ लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं, आइए परिचय। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। तो यूनान में ये स्टार्ट हुआ था। ओलंपिया नामक जो शहर था उसमें इसी के नाम से फिर इनका ओलंपिक जो गेम्स है वो रखा गया। 776 ईस्वी पूर्व आयोजित किए गए थे। इसमें बेटा आपको ये भी हो सकता है कि ओलंपिक गेम कब शुरू किए गए। तो ओलंपिक गेम्स 776 ईस्वी पूर्व में, प्राचीन ओलंपिक। इसमें बेटा ओलंपिक के दो हैं, एक आधुनिक ओलंपिक, एक प्राचीन ओलंपिक। तो प्राचीन ओलंपिक कब शुरू किए गए? 776 ईस्वी पूर्व। प्राचीन काल में ओलंपिक खेल धार्मिक त्योहारों और समारोह के रूप में संबंधित थे। यानी जो भी इनको जो गेम जिस टाइम करवाए जाते थे उस टाइम पर वो धार्मिक होते थे और त्योहारों के रूप में, मनोरंजन के रूप में उनको मनाया जाता था, जो कि जीएस देवता के प्रति समर्पित थे। यानी उस समय के जो उनके देवता थे जीएस, उनको वो इसको समर्पित करते थे। इन प्रतिस्पर्धाओं मुकाबलों में भगवान को दी जाने वाली प्रार्थना समझा जाता था। जो भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे उनको भगवान के को समर्पित किया जाता था। विजेताओं को जैतून की शाखाओं से सम्मानित किया जाता था। यानी जो भी विजेता होते थे, आज के दिन तो हम उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते थे। उस टाइम पर एक जैतून नाम का पेड़ होता है, उसकी शाखाओं से वो बना दिया जाता था एक प्रकार का मुकुट सा, उससे उनको सम्मानित किया जाता था। विजेताओं लोगों को नायक, नजरों में नायक बन जाते थे, यानी हीरो बन जाते थे। जो भी विजेता होते थे वो आम पब्लिक की नज़रों में हीरो बन जाते थे। जैसे भी आजकल भी अगर कोई ओलंपिक में यहाँ इंडिया में कोई जीत के आता है तो उसको वो एक सेलिब्रिटी हो जाता है, एक हीरो हो जाता है, एक नायक बन जाता है। उनको पुरस्कार के तौर पर कोई धनराशि नहीं दी जाती थी। उस टाइम पर पुरस्कार के रूप में उनको कोई भी धनराशि नहीं दी जाती थी। खिलाड़ी स्पष्ट रूप से सम्मान प्राप्त करने के लिए खेलों को प्रतिस्पर्धा भावना से खेलते थे। यानी जो अपनी प्रतियोगिताएं करते थे उनको खेलों की भावना से ही वो खेलते थे। रोमन वासियों ने 393 ईस्वी में ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दी थी। यानी 300 रोमन वासी थे जो जिन्होंने 393 में ओलंपिक
ईस्वी में, बेटा ये दो हैं, 776 ईसा पूर्व और 393 ईस्वी, ये अलग अलग हैं। तो 393 में ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक पर इन ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दी थी। एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों पर कब रोक लगाई, तो 393 ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में अंतर है, क्योंकि वे खेल मुकाबलों के बजाय खूनी संघर्ष लड़ाइयों में बदलने लगे थे, इसलिए उन गेम पर रोक लगा दी थी। अतः रोमन के सम्राट थियोडियोसिस ने इन खेलों को बंद करा दिया था, यानी खेलों की बजाय खूनी संघर्ष होने लग गया था, इसलिए इनको बंद करा दिया था। लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों का नए युग का आरंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक 1896 ईसा पूर्व में आरंभ हुए, यानी अब आ गया है आधुनिक ओलंपिक, वो थे प्राचीन ओलंपिक। तो यहाँ भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुए, तो 1896 में। अब तक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है निश्चित अंतराल पर हो रहा है, यानी जो जब से लेकर और अब तक 4 वर्षों में जो भी एक निश्चित गैप है, अंतराल है, उसको किया गया है। हालांकि विश्व युद्धों के दौरान 1916, 1940 और 44 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ था, जब इस दौरान प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। 1916, 40 और 44 इनमें ये नहीं आयोजन किया गया था। अब बेटा आता है आधुनिक ओलंपिक में नैतिक मूल्यों का विकास, यानी जो ओलंपिक गेम होते हैं उसमें जो नैतिक मूल्य हैं उनमें किस किस चीज़ का विकास होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम बैरन पियर और डी कोबर्टिन को निर्मित आधुनिक खेलों के उद्देश्य का दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि वे आधुनिक ओलंपिक द्वारा वयस्क मूल्यों को विकसित करना चाहते थे। यानी उनका मकसद क्या था कि अगर ये गेम खेल अगर शुरू कर दिए जाएं तो जैसे मित्रता, सहयोग की भावना, बंधुता, भेदभाव से मुक्ति आदि जो भी हमारे समाज में जो ये कुरीतियाँ चल रही थी उनसे छुटकारा मिले। आधुनिक ओलंपिक के माध्यम से निम्नलिखित गुणों को विकसित किया जा सकता था। सबसे पहले है मित्रता। आधुनिक ओलंपिक ऐसे अनेक मौके प्रदान करते हैं जिनमें प्रतियोगिता आपसी मित्रता की भावना विकसित करते हैं। जब कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है तो विभिन्न देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के निकट आते हो, मित्रता की भावना उत्पन्न होती है या मित्र बन जाते हैं। तो जो भी बेटा अगर गेम्स होंगे, एक दूसरे देश से खिलाड़ी आएंगे तो एक दूसरे के साथ मिले जुलेंगे तो उनमें क्या होगी, मित्रता की भावना आएगी। दूसरा पॉइंट है सहयोग की भावना। आधुनिक ओलंपिक ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिनके द्वारा न केवल प्रतियोगिता के बीच अपितु राष्ट्रों के बीच भी सहयोग की भावना विकसित होती है, यानी खिलाड़ियों एक दूसरे के देश के प्रति भी सहयोग की भावना विकसित होती है। सहयोग की भावना से खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और ओलंपिक खेलों के उद्देश्यों से भी सहयोग की भावना को महत्व दिया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है बेटा बंधुभाव। आधुनिक ओलंपिक में बंधुभाव या भाईचारे की भावना को विकसित करने में सहायक है। यह खिलाड़ियों को बहुत से ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनमें विभिन्न देशों के खिलाड़ियों में परस्पर बंधुता उत्पन्न होती है। भेदभाव की भावना। आधुनिक ओलंपिक खेलों के उद्देश्य में यह कहा जा सकता है कि जाति, नस्ल, धर्म और रंग आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। बेटा पहले समय में बहुत ज़्यादा
जैसे काले गोरे का या दास प्रथा का, नस्ल का, इन चीज़ों का काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो इनका एक उद्देश्य यह भी था कि इसमें कोई भी किसी भी रंग, जाति, भेद, नस्ल का खिलाड़ी भाग ले सकता है, जिससे ये जो मतभेद है ये समाप्त हो गए। तो आधुनिक जो ओलंपिक आंदोलन इस पक्ष पर काफ़ी जोर देता था। निष्पक्षतापूर्ण खेल। आधुनिक ओलंपिक ऐसे अवसर बढ़ाते थे जिससे निष्पक्ष खेल न्याय पर आधारित हों। आधुनिक ओलंपिक के अंतर्गत खिलाड़ी एक टीम द्वारा निष्पक्षतापूर्वक न्याय होना चाहिए, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार खेल से खेल की भावना को विकसित किया जा सकता है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया है। आधुनिक ये ओलंपिक आंदोलन के माध्यम से नैतिक मूल्यों को क्या बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो तब तक बेटा इनको फेयर कॉपी में कर लें। मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF भेज रहा हूँ और ये साथ के साथ वीडियो है। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पर मैं से डिस्कस कर सकता हूँ।